कुछ नहीं, जो स्पोर्ट्स वाला होता है ना उसके मसल्स में उतना होता है प्रेजेंट ऑक्सीजन। बहुत बहाने हैं तुम्हारे पास। मुझे फ्लोरल डायग्राम कर लिया। आपसे भी क्वेश्चन है मुझे, कौन सी बॉन्ड स्ट्रांग होती है, सिग्मा या पाई और क्यों? सिग्मा ज़्यादा स्ट्रांग होती है क्योंकि वो हेड ऑन होते हैं, उनके सेम ऑर्बिटल्स से होता है एस और एस। हाँ, कितना अच्छा डिफरेंस लिखवाया था। डिफरेंस याद था आप लोगों को? पूरा याद था। और अगर sp2 हो तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, कौन से शेप बनता है? sp2 sp का बताओ, अगर sp का याद है तो। हाँ, फिर उसके बाद कौन सा बनता है? ट्राइगोनल प्लेन। तो sp2 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर। फ्लोरल डायग्राम हो गया था हमारा। कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करना था। एक बार जब ये हो जाएगा तभी मैंने एनसीईआरटी मंगवाई थी, एक बार मैच भी करेंगे ओवरऑल कि क्या क्या चीज़ें होती। किसकी? हाइड्रोकार्बन। वो तो आप ऐसे कर दोगे, और रिएक्शन नहीं आ रही है उसकी। मैम को पढ़ाने का मन नहीं होगा, फिर वो रिएक्शंस कब करवाएंगी? वो अल्कीन प्रिपरेशंस वगैरह कुछ भी नहीं, तीनों के नोमेनक्लेचर आ रही हैं। बस ठीक है, कर देना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो इजी नहीं है। चलो अच्छा, बीच में रुक गए, मैं तो पढ़ा के सड़ गई थी उसको बीच में ही। चलो आज हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, थोड़ा फिजिक्स का टाइप का चीज़ पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल उस दिन हमने बना लिया था ना, लोन पेयर वगैरह वाली बॉक्सेस वगैरह के साथ। तो आज का हमारा हेडिंग है इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपका स्कूल में क्या चल रहा है? अनुष्का है ये, मेरे को अनुषा याद रहती है। मेरी अनुषा को मैंने 9th से +2 तक पढ़ाया। यही चैप्टर चल रहा है। कहाँ पहुँचे? अभी आज तो पीरियड नहीं था इसलिए हाइब्रिडाइजेशन तक ही हुआ। तो कर दी हाइब्रिडाइजेशन? क्या फॉर्मूला सिखाया उन्होंने, कैसे निकलवाया हाइब्रिडाइजेशन? उन्होंने ऐसे जैसे आपने वो बताया ना, सीधे सीधे कि ऐसे बनाना है, जैसे हमने निकाले, जो हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था बॉक्स बना के एस और पी का डायग्राम ही करवाया उन्होंने, वो नहीं करवाया बॉन्ड वाला। नहीं, पर बुक में तो दोनों ही है। सीधा हमने फ्लोरल डायग्राम्स ही बनाए थे। तो आप मतलब टीचर उछल के मेरे तक पहुंच गई। CH4 का बताओ कुछ, उसके टीचर को बोलना पड़ो। CH4 का ही बनाया, बस बना दिया था आपने sp2। ठीक है फिर तो। चलो अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल कहाँ पढ़ा है? फिजिक्स में पढ़ा आपने? फिजिक्स में क्लास 12th में पढ़ोगे डाइपोल। वैसे ये है पूरा का पूरा फिजिक्स का चैप्टर या टॉपिक ही कह सकते हो, +2 का पहला चैप्टर है फिजिक्स का। तो डाइपोल का मतलब आपको नहीं पता है तो थोड़ा थोड़ा मैं बस आपको फिजिक्स में केमिस्ट्री में बता देती हूँ। पोल, डाई का मतलब क्या है? तो इसका मतलब कोई दो चार्जेस की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। या तो वो प्लस हो सकता है, प्लस माइनस, या तो किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल, साउथ पोल, कोई भी दो चार्ज, प्लस माइनस भी हो सकता है, ये नहीं कि सिर्फ प्लस ही होगा। कोई दो चार्जेस एक किसी डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए रहते हैं तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी सिस्टम के अंदर, फॉर एग्जांपल ये सिस्टम है, मतलब बॉक्स है और इसके अंदर दो चार्जेस कोई रखे हुए हैं तो इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक का मतलब ऑब्वियस सी बात है किसी चार्ज की बात करेंगे, और डाइपोल का मतलब कोई दो चार्ज एक सिस्टम के अंदर रहता है। तो एक डेफिनेशन लिख लो छोटी सी, एक लाइन वाली। सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, system of two equal and opposite charges kept at certain distance is called electric dipole। इसकी डेफिनेशन एज सच नहीं पूछी जाएगी, बस इसका काम आएगा हमें। certain distance is called electric dipole। जैसे कि आप डायग्राम बना सकते हैं, ये प्लस चार्ज है, ठीक है, ये Q प्लस चार्ज है, ये Q का माइनस चार्ज है। ये हम यूज़ करते होते हैं फिज़िक्स में, ठीक है। और ये डिस्टेंस L से सेपरेटेड होती है, ठीक है। ये फिज़िक्स में हो गया। अब वैसे ही मैं बनाऊंगी आपका HCl, ठीक है। अब HCl में इसके ऊपर चार्ज होता है कोई? आपने बुक में लिखा हुआ देखा होगा ना, ऐसे करके सिंबल प्लस, ऐसे करके सिंबल माइनस लिखा हुआ देखते हो, बट अभी तक हमें पता नहीं ना कि ये क्या चीज़ें हैं। तो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ें होती है। ये हमें पता चल गया पहले कि इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको कहते हैं, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि अब
अब आपको पता करना पड़ेगा, आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है और बाकी ऑक्सीजन वगैरह सब चीज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अब इसमें कह रहा है अब आपको जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा, अभी तक बॉन्ड बनाते हैं, जो भी बॉन्ड हम कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, हमें क्या पता है कि बराबर की शेयरिंग होने की, वो उधर से एक बॉक्स चल के आ रहा है, मैं इधर से एक बॉक्स चल के आ रही हूँ, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे कि एग्जांपल से समझो कि हम चलते हैं बिज़नेस करने जाएंगे हम, ठीक है, चलते हैं बिज़नेस करने। अब आप क्या करोगे, हमने करनी है इन्वेस्टमेंट 10 लाख की करनी है, चलो 5 लाख आपने दे दिया, 5 लाख मैंने दे दिया, ठीक है। अब हम कहेंगे कि हम दोनों के घर है, हमारा आपका भी घर है, इधर मेरा भी घर है, कि हम दोनों अपने घर के बीच में लाके उसको रख देते हैं और रख के अपनी, बट इसमें से अब मैं बोलूँगी नहीं मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तुम क्या करो थोड़ा सा इसको मेरे घर के इलाके में, अपने सारे पैसे जो हमारे 10 लाख बनते हैं उसको मेरे स्पेस में ज़्यादा रख दो। तो ये नॉर्मल लाइफ में बात होती है कि हम ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि हम चलो ऐसे करते हैं तो ऐसे करेंगे। तो वैसे ही इस केमिस्ट्री में जिनके पास ज़्यादा ताकत होती है खींचने की इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो पॉजिटिव वाले को थोड़ा सा अपनी साइड क्या कर लेते हैं, शिफ्ट कर लेते होते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर हम ऐसा, ये जो डेल्टा जो सिंबल सा बनाते हो, मार्कर रुक गया, उसके ऊपर ये ऐसा वाला नेगेटिव जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो पॉजिटिव है उसके ऊपर हम क्या बना देते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव का साइन बना देते हैं। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं, मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो इसको कहते हैं हम पार्शियल पॉजिटिव। कोवेलेंट बॉन्ड में इसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल पॉजिटिव। ये पूरा पॉजिटिव तो नहीं है, इसने थोड़ा सा चार्ज दिया है, बॉन्ड भी बनाया, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव का साइन आ गया आपका, शेयरिंग वाले में हो गई। अब फॉर एग्जांपल क्लोरीन और क्लोरीन दोनों नए बंदे बिजनेस करने आए हैं, ठीक है। अब इसमें कोई भी इन दोनों से ज़्यादा, दोनों नए हैं, मतलब इसमें कोई भी एक्सपीरियंस बंदा नहीं है, तो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स बीच में रखेंगे और इनके ऊपर चार्ज नहीं आएगा, इनके ऊपर ऐसी चीज़ें लिखी हुई आपको कभी नहीं दिखाई देने वाली है। ये बीच में ही रखेंगे अपने पैसे, ये किसी के साइड शिफ्ट नहीं होने वाले, ठीक है, क्लियर। क्योंकि दोनों क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब क्लोरीन के सामने मैं इससे भी ज़्यादा कोई नेगेटिव वाला साइड कुछ रख देती तो ये उस साइड को बॉन्ड शिफ्ट कर जाता। ये सारी चीज़ें ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इसमें एक बन गया, बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। H2O का बनाओगे ज़रा, H2O का स्ट्रक्चर फटाफट बनाओ, जाग जाओ थोड़ी देर, सो गया है ये तो पूरा। H2O बनाना याद भी है ना, क्या कैसे बनाना है, O ऊपर रहता है, ठीक है, 1 2 एक बेचारे के साथ H यहाँ लगेगा, एक H ऐसे लगता होता है और 2 लोन पेयर बनते होते हैं। भूत वाला स्ट्रक्चर याद भी नहीं होगा इन्हें तो, ठीक है। अगर नहीं याद अभी तो चलो बनाओ मत लोन पेयर अभी, बाकी छोड़ो। इसमें कौन कितना पॉजिटिव है, ये H क्या हो गया, पार्शियल पॉजिटिव और O पार्शियल नेगेटिव इन कंपैरिजन ऑफ H, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना होगा, डाइपोल निकालना होगा, कितने डाइपोल हैं, ठीक है। इस केस में तो एक ही था, एक ही आदमी के साथ शेयरिंग हो रही थी। यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये हो गया एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो मैं पूछूंगी H2O के पास कितने डाइपोल हैं, तो आप क्या बोलोगे, 2 डाइपोल है, ठीक है। इससे हमें डाइपोल निकालना है। एक मुझे आप BCl3 का बना के दिखाओ, BCl3 उसमें कितने डाइपोल है, BCl3 उसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी आप सब चीज़ें लिखोगे। अब तो स्ट्रक्चर भी याद आ जाना चाहिए। कैसे पढ़ोगे 6 बजे तक, आप पढ़ लूँगा। आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के लाए हो ना, होमवर्क दिया था मुझे, याद आ गया, चेक कर, 5 पे आता है। देखने आई हूँ मैं, हाँ, क्योंकि क्लोरीन क्या है, नेगेटिव होता है, ट्राइगोनल प्लेनर टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। ये सब मुझे नहीं आता, हाँ अब राउंड करना आता, इतना कर ले तो फिर राउंड करना बताऊंगी।
ये ऐसे नीचे वो साइन लगाओ, ये डब्बा वाला, तभी हम समझेंगे कि डाइपोल की बात करें। हाँ जी। सो हाँ, अब गोले करो। ये एक हो गया, करो सर्कल। पूरा हाँ, बीई के साथ ये एक हो गया चार्ज के साथ, ये दूसरा डाइपोल हो गया, और एक ऊपर वाले के साथ। तो BeCl3 के पास कितने डाइपोल हैं? 3 डाइपोल है। आपका बना? और वो साइन भी लगाना है, वो पार्शियल वाला, ऐसे गोल सा जो साइन बना के रखते हैं NCERT में। इसका तो स्ट्रक्चर ही नहीं सही बनते होते हैं। बोरॉन का मैंने बोल दिया 5 एटॉमिक नंबर होता है, ये लोन पेयर बना रहा है उसके ऊपर। वही तो, बस इसको देखो भी क्या बना रहा है, इसका कॉपी अभी अब उधर से देख लो। ये सो गया है आज। ये क्या बनाया है आपने? मैंने कहीं पे कॉन्फ़िगरेशन लिखी है 287 282 कुछ लिखा है? मुझे ज़रूरत पड़ी है लिखने की? पड़ेगी ही नहीं आपको। इतनी ज़्यादा स्ट्रक्चर जब तुमने पढ़ लिए है तो फिर तुम्हें इसको नींद में सो रखा है। आज ये टेस्ट आज ही होना चाहिए। कहाँ कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ी? आउटर मोस्ट में 3 होते हैं, इतना तो बेसिक पता ही होगा हमें। ये क्या है? पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये बन गया। हाँ, मुझे नहीं दिख रहा ये आपके। नहीं, फिर वो जब टीचर क्या कर दिया? ये x क्यों लिख रखा है आपने इतना? जब टीचर नंबर काटेगी तो बोलना मैंने वैसे ही लिख दिया, फिर मुझे मत बोलना आपने क्या करा है। ये गलत है, मेरे हिसाब से ये गलत है, ये नहीं होगा। इसको ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। आप इसको पहले ठीक करो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट दिखाना, दिखाओ। वो चार्ट आप लिख नहीं रहे ना इस पर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। आप 2 टेस्ट, आपके नंबर कैसे काटती हूँ मैं। स्कूल में भी ऐसे लिख के आते हो पेपर में? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। केमिस्ट्री में म्यू से करते हैं, अगर यही फिजिक्स पढ़ रहे होते तो फिजिक्स में पी से करते। ठीक है, फिजिक्स 12th में पढ़ोगे आप तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारा म्यू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लो, इसकी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ फिर समझाती हूँ। लिखो प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस। प्रोडक्ट समझते हो ना? प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस कहाँ हो गया? अच्छा, हेडिंग ही लिख रहे हो अभी आप? हाँ, वो पूरा है। हाँ, मैं इससे आज बात नहीं करूँगी। प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस विथ डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इन द डाइपोल, द चार्ज इन अ डाइपोल, चार्ज इन अ डाइपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। समझाती हूँ क्या बोल दिया। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इतना स्लो 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 स्लो, पता नहीं क्या कर दिया। इसने कहा कि डाइपोल में क्या होगा, कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। तो हम क्या करेंगे, किसी भी चार्ज को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है हमें। मतलब इधर चार्ज का मल्टीप्लाई किसके साथ, उनके डिस्टेंस के साथ करना है हमें। ठीक है, तो इसमें आप आगे लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख दो। ऊपर डेफिनेशन तो लिख ही रही ना आपने, तो सीधा लिखो म्यू, इधर चार्ज कोई भी ले लेंगे हम। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, L, तो म्यू इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, चार्ज का प्रोडक्ट हम ले लेंगे। बस अब आपको इसका न्यूमेरिकल तो करना नहीं है कहीं पे भी। वेक्टर क्वांटिटी पता है क्या होती है? बताओ, फिजिक्स पढ़ के आए हो सारे, जल्दी बताओ। एक दूसरे की तरफ क्यों देख रहे हो? दोनों होता है। तो हमें बस यही ध्यान रखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है।
ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी में हमें इसका सबसे ज़्यादा सारा का सारा डायरेक्शन पे काम आएगा, कि जो आप बॉन्ड बना रहे हो ना, जैसे आप बना देते हो कहीं पे भी ऐसे कुछ भी बना देते हो, तो केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं बन सकता होता है। तो इसमें वेक्टर क्वांटिटी क्या करेगी, उसकी शेप को डिटरमाइन करेगी। तो यहाँ पे आप कोने में कहीं भी अपना लिखना चाहते हो, नोट बना के लिख सकते हो कि यहाँ पे जो ये म्यू है वो स्ट्रक्चर के शेप को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है, इसी वजह से हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर के शेप को डिटरमाइन करने में हेल्प करेगी। डन, ठीक है। और हमेशा ये मूव का चार्ज को कैसे लेना है, हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे हम अभी गोले बना रहे थे ना, ऐसे करके गोले बना रहे थे या कुछ भी, या बॉन्ड या कुछ भी बनेगा तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा। ये चीज़ें भी रिमाइंड करके रखनी। आज आपको कुछ समझ आ रहा है यार? ऐसा यूनिट क्या होती है चार्ज की? इसकी चार्ज की मैंने उसको बताएगी ना। 10th में कूलम और लेंथ की मीटर। तो ऐसा यूनिट भी इसकी हम जान लेते हैं, आना कहीं पे नहीं, कूलम मीटर, कैपिटल CM, कूलम मीटर कहते हैं। तो ये थोड़ा सा फिज़िक्स हमने बीच में डाला था, क्योंकि बस यही जानना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी हमारा वो जो हम शेप बनानी है बेंट या कुछ भी चीज़, वो उसमें ही हेल्प करेगी। नेक्स्ट लिखो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स। तो एग्जाम्पल मैंने बनाया, ठीक है। अब आपको डाइपोल निकालना, पहले पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर समझाने से पहले ये बना था हमारा HCl बना था, ये क्या था पॉजिटिव, ये क्या था नेगेटिव। तो अब मैं बोलूँगी मुझे इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बताओ। पहले क्या मैंने बोला आपको कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बताओ, तो 1, ठीक है। अब मैं बोलूँगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बताओ, मुझे क्या बताना है, डायरेक्शन भी बताओ कि किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में बॉन्ड बन रहा होगा या शिफ्ट हो रहा होगा। तो क्या लिख के दिया मैंने, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आपको एक लाइन ऐसी लगानी पड़ेगी और ये दिखाना पड़ेगा, ये इसका क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और कौन सा एग्जाम्पल किया था अभी पीछे देखो, कोई सा एग्जाम्पल तो किया है ना आपने, H2O किया है, ठीक है। O, ये शेप वगैरह कहाँ से आ रही है तुम्हें पता है, अगर अभी हम लोन पेयर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो कहाँ से कहाँ को मूव करेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव को मूव करेगी। तो इसका डायरेक्शन क्या है, ये, और इसका डायरेक्शन ये है। अगर आपने थोड़ा सा फिजिक्स का अगर किया होता ना ये सब चीज़ें, तो आपको पता होता है कि अब दो वेक्टर क्वांटिटी कब कैंसिल हो सकती है। ये कभी भी ऐसे वाले एंगल पे जाएगी ना तो ये कैंसिल नहीं होगी। तो ये चीज़ मैं लिखवा देती हूँ कॉर्नर में, आप लिखो कि अगर हमें थ्री डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे, 120 डिग्री अगर बनेगा, 120 डिग्री बनेगा 3 डाइपोल में, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें कितने डिग्री है, कितना है, ये एक डाइपोल वाली बात है, इसमें कितना बन रहा है, एक डाइपोल। मैं तीनों को एग्जांपल भी बताऊंगी कब कैंसिल होगा, पहले लिख लो। 2 में लिखो 180, और 1 में नहीं, 2 में 4 में होगा सीधा उसका 90 डिग्री का एंगल। तो इन सब केस में क्या हो जाएगा, डाइपोल रहते हुए भी क्या लिखेंगे हम, वो 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल करते हैं, पहले ये केस याद है, ये 3 जब बनेगा तो 1 की तो बात ही नहीं करनी हमने, 2, 3, 4 वाली बात करनी है। तो अब इन दोनों में क्या होगा, आपको लग रहा होगा दोनों डाइपोल आपस में क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। बट 2 के बीच में एंगल कितना बनना चाहिए, 180 का। क्या ये 180 के एंगल पर हैं 180 के एंगल पे नहीं है। इसी का अगर आप बना सकते हो CO2, ठीक है, ये है ना नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसका इधर जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका इधर जाएगा, 180 बन गया। तो इसका डाइपोल रहते हुए भी डाइपोल मोमेंट क्या है, 0 है। अब क्लियर कि क्या लिखवाया था मैंने आप लोगों को, एग्जाम्पल बनाना है तो बना के आप रख लो साथ के साथ कि रहते हुए भी ये क्या है, डाइपोल रहते हुए भी डाइपोल मोमेंट कितनी है, 0 है। डाइपोल अलग चीज़ थी, डाइपोल मोमेंट अलग चीज़ थी। मैंने क्या बोला, इसमें हम डायरेक्शन की बात करेंगे।
एक और बनाना ज़रा, अमोनिया का बताना मुझे कितनी डाइपोल हैं और उसका डाइपोल मोमेंट क्या है। पोलर उसके बाद ही आएगा वो, कोई बात नहीं, अब करना है, आप ये बना लो, फिर पोलर नॉन पोलर करेंगे हम। उसकी डेफिनेशन लिखनी है 2 लाइनों की। NH3 नहीं बना? क्या बनाना है? कैसा स्ट्रक्चर था NH3 का? बीच में रख के हाँ क्या बनाना है? NH3 लोन पे अगर आप नहीं बना रहे हो तो कोई बात नहीं, चलो लोन पे भी रहने दो। हम देखना होगा। हाँ बनाओ तो सही, डायरेक्शंस वगैरह बनाओ ना। हाँ वो तो ठीक है, अब डायरेक्शन ड्रॉ करो। इनके क्या थे? मुझे कुछ नहीं आता, आप जाग जाओ पहले, आज मैं बताऊंगी नहीं आपको, पूरा सो गए हो आप। नाइट्रोजन 7 पे आता है। हाँ NH3 के साथ तो वैसे भी अभी याद हो जाना चाहिए आपको। बन गया? तीन डाइपोल है और डाइपोल मोमेंट अभी आपको निकालना नहीं आता होगा। एग्ज़ाम में पेंसिल भी लेके जाना है, ठीक है, और पेंसिल से पेंटिंग करनी है, ठीक है। कहाँ से कहाँ गया? एक यहाँ से यहाँ गया, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये इधर को आ रहा है नीचे। पॉजिटिव टू नेगेटिव, नाइट्रोजन नेगेटिव है। हाँ ठीक है, शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ किया, मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या गड़बड़। बस आप इतना ये ऐसे जा रहा है ना, हाँ। और ये ऐसे जा रहा है, तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा? 120 का। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, हम तो स्ट्रक्चर से बनाते नहीं है ना, ये बनेगा 120 का। और अभी मैंने लिखाया कि अगर 120 का 3 वाले स्ट्रक्चर में बने तो उसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 लिखना। डाइपोल कहाँ है इसका? डाइपोल तो बना के दिखाओ मुझे। लाइन खींच के, मैं जो रेड लाइन लगा रही हूँ सबके आगे पीछे, वो क्यों लगा रही हूँ? ठीक है, तो अब इनके बीच में ये एंगल जो बनेगा ना, जो दोनों ये जो आपने बनाया HH, ये होता है 120 डिग्री। ये भी जब बनेगी, आप अच्छे से बनाएंगे तो ये बनेगी 120। तो डाइपोल मोमेंट 3 मॉलिक्यूल्स के अगर 120 डिग्री बने तो क्या होगा? क्या होगा? ये क्यों लिखा है हमने? 3 टाइप नहीं होगा, 0 होगा। कहाँ ये आज सो गया? ये तो 3 वाले के लिए है, 1 2 3, ये 3 गिनते हैं, ये 2 गिनते हैं हम। जो ये तो ना एग्जाम्पल बना रहा है ना लिख रहा है। बना तो दिया, बढ़िया बनाया वाला। तो 3 टाइप क्यों बोला मुझे? 0 क्यों नहीं बोला अपना डाइपोल मोमेंट? टेस्ट है, अगले हफ्ते ही टेस्ट है, रहने दो ना। अभी लूँगी, मुझे पता है क्या लिख के दोगे, कुछ नहीं लिख के दोगे, पूरा 0 लिख के दोगे आप। आपने कैसे अनुष्का, आप मुझे भी देखने दो। N तो यहाँ पे N क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? अगर आज अच्छे से पढ़ लेते ना तो एक दिन का ही रह जाता। बताओ ये क्या है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव होना चाहिए ना, क्योंकि अगर H पॉजिटिव है तो। ज़रूरी नहीं है, इसके कंपेयर में बताना है मुझे। 3rd चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो उसके कंपेयर में कौन सा नेगेटिव आएगा? ये नेगेटिव होगा, ये दोनों पॉजिटिव। ठीक लिखा था आपने। तो ये यहाँ से ऐसे, ये ऐसे, और फिर वो ऊपर से भी तो आएगा ना। क्या चीज़? हाँ हाँ वो आएगा, वो ठीक था आपका। अगर लोन पेयर बनाते ना तो वो इधर टर्न कर जाता। बस ये चीज़ लिखी हुई थी और कुछ नहीं, और बाकी आपका ठीक था। अब आप, हाँ हाँ सही है, आपने पॉजिटिव ही लिखा था ना, पॉजिटिव ही लिखा था। लिखते भी तो कांटा मार क्यों? एक स्टार बना के एक पॉइंट लिखो। ऑक्सीजन एंड लोन पेयर, पहले हिंदी में बताती हूँ, फिर मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा आपको। लोन पेयर पता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से बने हुए होते हैं। उनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि उनके पास कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक लोन पेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। अगर ऑक्सीजन और लोन पेयर के बीच में बात करूँ तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? लोन पेयर होगा। तो उस टाइम हम लोन पेयर को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यही लाइन मुझे लिखवानी थी। कैसे लिखोगे ज़रा लिख लो, करो अपनी, थोड़ी इंग्लिश भी लगा लो, लगाओ। दोबारा हिंदी में बोलना।
मैंने बस ये बोला ऑक्सीजन और लोन पेयर की जब बात करेंगे तो लोन पेयर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एंड when we are talking about oxygen, लिख ले, लिख के मेरे को कॉपी करना है। अच्छा ये लिखो, ये ट्रांसलेट करवा रही है, अच्छा ठीक है हाँ लिखो। लिख ले को आप बुढ़ी में अच्छा वो भी लिख, मैं पढ़ती हूँ ना आके। हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख लूँगी। ऑक्सीजन एंड लोन पेयर के बीच में लोन पेयर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, लोन पेयर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बिकॉज दे हैव 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, पेयर नहीं, 1 पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिकॉज दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और उस केस में ऑक्सीजन पे आप चार्ज हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे और जो लोन पेयर भाई हैं उसके ऊपर नेगेटिव साइन बनेगा, ठीक है। ये चीज़ होएगी, ऑक्सीजन क्या बन जाएगा पॉजिटिव और लोन पेयर क्या बन जाएगा आपका नेगेटिव। ये चीज़ याद रखनी चाहिए अब किसी भी केस में अगर लोन पेयर वाली बात करें। अभी अमोनिया में मैंने नहीं बनवाया था, नहीं तो अब हम अमोनिया में क्या बनाएंगे, लोन पेयर बनाएंगे, तो वो 4 वाला केस बन जाएगा। तो 4 में भी जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, कैसे बनेगा तभी आपको बता देती हूँ। 2 लोन पेयर बनाते हो ऐसे, ठीक है, एक कहीं बॉन्ड इधर बनाते हो, 2 आपका ऐसे बनता है, ठीक है। अब जब देखेंगे ना तो इसके और इसके बीच में जब एंगल एक्चुअल में जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। इन दोनों के बीच में जब एंगल बनेगा ना वो 90 डिग्री का बनता होता है, ठीक है। तो हर किसी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा और मैंने बताया जब 4 की बात करेंगे और 90 डिग्री बनेगा तो भी डाइपोल क्या होता है, 0 होता है। अब 0 निकला है, अब थोड़ी आँखें खुल रही है इसकी। अब पोलर की डेफिनेशन लिखना एक बार, मॉलिक्यूल्स हैविंग नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट्स, पोलर हेडिंग नहीं लिखवाया था पोलर मॉलिक्यूल, उसकी हाँ उसी पोलर मॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिखा रही हूँ। मॉलिक्यूल्स हैविंग नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट्स, ये 9th में चला गया है पक्का। मॉलिक्यूल्स हैविंग नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट्स, हैविंग नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट्स। नॉन ज़ीरो का मतलब क्या होगा अनुष्का, तो 0 नहीं होता है, ठीक है। मुझे लगा कि आप तुम 0 के पहुँचा दो नींद में। फिर अब नॉन पोलर में लिख लो, मॉलिक्यूल्स हैविंग क्या, मॉलिक्यूल्स हैविंग नॉन जीरो, बताओ इसको सही में यार। Molecules having non-zero dipole moments. और नॉन पोलर में लिख लो हैविंग 0 डाइपोल मोमेंट्स। अभी लिखना है, हाँ नॉन पोलर भी अभी लिखना है, एप्लीकेशन भी लिखनी है इसकी। अभी टाइम बताना, मैं उसका फजान रूल भी पढ़ाऊँगी फिर तुम्हें, अभी है टाइम। चलो लिखो जल्दी जल्दी, चलो फजान रूल फिल करेंगे उसको पहले। एप्लीकेशन फजान रूल रहती है, वेस्पर रहता है तुम्हारा। कितने गंदे बच्चे तुम, कल अगली बार 3 बजे आओगे और तुम चैप्टर ख़त्म करोगे। ज़्यादा नहीं बचा, बिल्कुल थोड़ा सा रहता है। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट एक दिन के लिए कह रही हूँ, उसका फिर हम थोड़ा चिल करेंगे। 0 डाइपोल मोमेंट 3 से तो रोज नहीं होगी ना केमिस्ट्री। नहीं बच्चे, हाँ 0 डाइपोल मोमेंट 2 दिन भी कहाँ ही रह गए। कल और परसों। अच्छा 2 दिन रह गए, ठीक है। मेरे तो पेपर 1 से स्टार्ट है। 1 सितंबर। चलो ना, आपका तो हो भी गया सिलेबस, आपको तो उसमें वो भी ऑर्गेनिक पूरी हो ही गई है ना आपकी। अब जो पूछना हो पूछो, न्यूमेरिकल्स करो चैप्टर 1 के। फिर क्या हो रहा है, एयरटेल का मैसेज आ रहा है। आने दो उसको, रिचार्ज तो कर दिया तब भी उसको चैन नहीं पड़ता। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, पहली एप्लीकेशन लिखो, इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द सब्सटेंसेस पोलर और नॉन पोलर। लिख ले रहे हो यार। मुझे पता लिटरली लग रहा है ना मैं जूनियर क्लासेस में पढ़ा रही हूँ। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, मोमेंट है, मुझे नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता, वहाँ पे लिखा हुआ है। मोमेंट लिख रहा हूँ उससे। इसको क्या पढ़ोगे बताओ, इसको मोमेंट ही पढ़ेंगे, सही तो बोल रही हूँ। क्या है फिर। मुझे लगता है कि मैं ही गलत बोलना शुरू कर दूंगी। लिखो, इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट वेदर द सब्सटेंसेस पोलर और नॉन पोलर। predict whether the substance is polar or non-polar, the substance is polar or non-polar, is polar or non-polar।
क्लास 12th में पहले चैप्टर में ही पोलर और नॉन पोलर के बारे में पता चलेगा आपको, अभी भी बताएंगे आपको। सेकंड पॉइंट लिखो, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, अब इसके अंदर सॉल्युबिलिटी के अंदर लिखना है पोलर डिजॉल्व्स पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व्स नॉन पोलर। हाँ, सॉल्युबिलिटी लिख के दो डॉट लगाते हैं ना, वो लगा के फिर आगे लिखना है पोलर डिजॉल्व्स पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व्स नॉन पोलर। मुझे लगा नहीं था ये इतना बदमाश बच्चा होएगा। नॉन पोलर डिजॉल्व्स नॉन पोलर। अभी तो मैं सोच रही हूँ 10 मिनट और पढ़ाऊँ। तुम आए हो 3:15 पे और तुम 50 पे अपनी छुट्टी कर लेते हो। मैम तो पूरा तुमने देख लिया है, तो पहले बोल दिया तुम 10 मिनट लेट आओ, 20 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ो। मैम तुम्हें 5 बजे ज़्यादा बैठा नहीं सकते, पता है तुम्हें, क्योंकि क्लास दूसरी होती है, बच्चों को भेजना पड़ता है, तभी तुम बच जाते हो। नहीं तो जो 12th वाले को जब क्लास नहीं होती ना, वो 5:30 तक बैठे रहते हैं, वो फंस जाते हैं। थर्ड लिखो, क्यों, ऐसा क्यों? कुछ बढ़िया नहीं होगा, पक्का फिजिक्स की क्लास होगी। क्या कल है ना, कल थर्सडे, थर्सडे को फ्री होती हूँ मैं 4 बजे। 4 बजे रख लो, मेरी ना 2:30 बजे मैच होती है, पढ़ लूँगा वहाँ जाके जल्दी, तो मैं शाम को देख रहे हो इसको, तो मैं शाम को लिखो इट प्रिडिक्ट्स द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। थर्ड पॉइंट है ना? हाँ जी, इट प्रिडिक्ट्स द शेप ऑफ मॉलिक्यूल शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये शेप कैसे बताएगा, ये थोड़ा दिमाग लगा के बताओगे मुझे, दिमाग थोड़ा लगाना चाहो तो। शेप ये कैसे बताता होगा? मैम जैसे हमने ये बनाया तो हाँ। इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है, तो शेप भी तो बताइए। शेप भी बता ही रहा है। अगर आपको जैसे मैं बोल दूं कि CO2 है, CO2 को आप सोचोगे कि मैं ऐसे करके बना देती हूँ, पर आपको पता है CO2 की डाइपोल मोमेंट क्या होती है, 0 होता है, तो ये कुछ ऐसा बन नहीं सकता है, ठीक है। ये हमेशा स्ट्रेट चेन में ही बनेगा। समझ आया? तो मुझे नंबर 1 नंबर क्यों काटा था आपको, जो आपने 90 डिग्री पे बनाया था BeCl2 को, उसकी वजह से काटा था। नेक्स्ट बस हेडिंग डाल के छोड़ दो, फजान्स रूल, FAJAN पोस्ट ऑफिस S, पोस्ट ऑफिस S रूल। आपको कोई जर्मन से दिक्कत है, किसी से दिक्कत है, अब आपको फजान रूल से भी दिक्कत है। अभी तो कितना टाइम पड़ा है, 15 मिनट आराम से पढ़ सकते थे तुम। नहीं मैम 46 हो गए। लिखवा दूँ कम से कम थोड़ा सा डेफिनेशन। चलो इसकी definition। हाँ बस अब कुछ मैं बोल नहीं रही, लिखवा के ख़त्म कर देती हूँ। चलो लिखो, और आप ढंग से लिखोगे, मैं बोल दूंगा आपकी हर लैंग्वेज। नहीं बोलना है पीछे से, छोटे बच्चे नहीं हो। लिखो, फजान्स रूल हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द कोवेलेंट कैरेक्टर। डंडा दिखा है, हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द कोवेलेंट कैरेक्टर। मैंने भी नहीं बोला, मैं नहीं निकल, मैं उतना है, मुझे थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, नहीं बोल रही मैं शुरू से, छूट गया। इसकी कॉपी से बाद में देख के लिखना। इन आयनिक कंपाउंड, तोड़ू मैं आपका सिस्ट फिर? हाँ वो मेरे भी बन जाता है, ये देख लो, कुछ नहीं होता। मैं आपके घर पे कॉल करूँगी, ताकि उसके तो फादर को कॉल करने के बताया था, आपको भी फ़ोन करती हूँ कि ये बच्चा लिख नहीं पा रहा केमिस्ट्री की क्लास में। इन आयनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कोई नहीं ये लास्ट में रिपीट कर दूंगी, आप सेकंड पॉइंट लिखो। हाँ सेकंड पॉइंट लिखो। अ कंपाउंड में बी आयनिक बाय डेफिनेशन, a compound may be ionic by definition. It may possess some covalent character, due to polarization of the anion
It may possess some covalent character due to polarization of anion by the cation. देख रही हो आपके हाथ जब रुकते तभी मैं बोलती हूँ पोलराइजेशन ऑफ द एनायन बाय द कैटायन। तुम्हें होमवर्क देना बहुत ज़रूरी हो गया है। मैंने क्या किया? दोनों को ही मिलेगी ना सज़ा। सेकंड पॉइंट लिखो। 3 पॉइंट है, ये तो सेकंड ही था। ये पहला है। आपने बोला सेकंड था। चलो कोई नहीं, ऐसे 3 मोटे मोटे 3 पैराग्राफ थे। सेकंड लिखो। व्हेन ए कैटायन डिस्टॉर्ट्स, तोड़ना, DISTORTS, When the cation distorts the electron cloud distorts of an anion, the electron cloud of an anion, of comma, the anion gets polarized and the bond gains, the anion gets polarized and the bond gains covalent character, the anion get polarized and the bond gains covalent character. chain bond नहीं, covalent bond and the bond gains covalent character. This effect is called polarization. This effect is called polarization. आओगे ना 10 स्ट्रक्चर बनवाऊंगी तुमसे अगले दिन, ठीक है, और उनके नंबर भी लगाऊंगी मैं। या तो मैं ऑर्बिटल से बनवाऊंगी या फ्लोरल से बनवाऊंगी या डंडे वाला बनवाऊंगी। अब तुम रुको, ऐसे तुम सुधरोगे नहीं। हाँ, और उनके नंबर भी लगाऊंगी। मेरे चक्कर में मेरे को देना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट लिखो और लास्ट पॉइंट, उसका तुम बातें मारते रहना। द ग्रेटर द पोलराइजेशन द ग्रेटर द कोवेलेंट बॉन्ड। first हाँ, कोवेलेंट, the greater the polarization द ग्रेटर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड। अब और बड़ा लिखो उसको। द ग्रेटर द पोलराइजेशन द ग्रेटर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड। और लिखाओ थोड़ा 3 पॉइंट। बस बस बस। देखो कैसे बंद, polarization the greater is the मैंने भी बस करके बंद कर दिया है। मैं पहला पॉइंट तो बता दूं मुझे द ग्रेटर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड। पहला सच में इसका पहला छूट गया है। लिखो फजान्स रूल्स हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द कोवेलेंट कैरेक्टर, हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। अब एक बार जरा एनसीईआरटी निकाल के मैच करें क्या क्या हमने पढ़ लिया है। पेज नंबर 100 में, पेज नंबर 100 मिल गया आपके पास? तो पुस्तक ही नहीं होगी, मैसेज तो पढ़ा नहीं होगा आपने, ठीक है, कोई बात नहीं, आप बस सुनो। सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग्स क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये सब हमें पता ही होगा, आयंस। और उसके अंदर फर्स्ट पेज को छोड़ दो, फर्स्ट पेज में पूरा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। सेकंड पेज में आज जो लुईस सिंबल कर रखा है हमने, लुईस सिंबल को अगला पेज पलटो। ऑक्टेट रूल पता है, ऑक्टेट रूल जिसमें आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स वाली चीज़ें होती है। कोवेलेंट बॉन्ड आप लोगों ने बना रखा है 10th क्लास में, और आपने बोला हमें बहुत अच्छे से आता होता है। ये लाइन आप लोगों ने चेपी थी, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन, जो यहाँ पे जितने भी कंपाउंड लिखे हुए हैं सब के सब बना लिए हमने। बस मुझे लग रहा है HNO3 कैसे रह गया, मुझसे बच कैसे गया वो, अगली बार उसको ही पकड़ना पड़ेगा। दिख रहा है लास्ट में आपको टेबल के फॉर्म में, वो रह गया है। और आगे चलो, और आगे पहुँचते जाओ। sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन करके बनाना होगा। फार्मूला चार्ज हाइब्रिडाइजेशन वाली चीज़ है ये, जो आपने हाइब्रिडाइजेशन में निकाली है। लिमिटेशन अभी हमने नहीं की है, वो लास्ट में कर रहे हैं कि f अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, मतलब 104.15 वाली चीज़ें नहीं पड़ी है। आयनिक और इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड, और आगे चलो पहुंच जाओ। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, पढ़ा, बताया था, क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में होता है, Na पॉजिटिव Cl वाला। और लैटिस को उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा करके रखा है। बॉन्ड लेंथ के बारे में हम पढ़ेंगे, अभी हम नहीं पहुँचे हैं। ये सब चीज़ें मेरी बुक में लास्ट में था, जहाँ से मैं करवा रही हूँ। बॉन्ड, रेजोनेंस, ये सब चीज़ें। हम पोलैरिटी पे आ गए, पेज नंबर 110 पे। पोलैरिटी ऑफ, कहीं नहीं भागना अभी, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स पे पता नहीं, डाइपोल मोमेंट रह गया, डाइपोल मोमेंट कर लिया आप लोगों ने। इसमें देखो एरो दिख रहा है आपको, तो एरो लगा के दिखाना है, और बता रखा है किसमें 180 बन रहा है, किसके अंदर कितना बन रहा है। बुक ही नहीं लाते तो आप पढ़ोगे क्या।
और लीनियर, ट्राइगोनल, ये सारा का सारा आपने पढ़ लिया। बीच में जो बेंट लिखा हुआ है ना, वो कल आपका आज ही स्टार्ट हो जाता फजान रूल के बाद, बट आप लोगों ने रोक दिया, तो वो चीज़ें अभी स्टार्ट नहीं हुई है। ये पूरा चार्ट आपका फजान रूल का ही है जो ये आप पढ़ रहे हो। ये दिख रहे हो दोनों पेज वाले, ये दोनों पेज को रट्टा मारना है पूरा। हाँ, तब भी थोड़ा बहुत आपको इसमें बेंट दिख रहे हो, सी शॉ देख रहे हो, टी शेप देख रहे हो, वो चीज़ें आपको लर्न करनी है। कल आपका वेस्पर भी ख़त्म हो जाएगा। आगे देखो पेज नंबर 120 कर रखा है आपने, पेज नंबर 120 थोड़ा आगे पीछे किया है बट सब कुछ कर रखा होगा। अभी है, अभी सुनो आराम से। 120 मिल गया आपको? सारी ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइजेशंस, ये सारी चीज़ें हमने आगे भी चलोगे 123, 1 ये सब कर रखा है हमने। स्क्वायर पेलेनर, ये बॉक्स के फॉर्म में निकालने वाला जो पेज नंबर 124 पे आपको दिख रहा होगा, ये सारी चीज़ें हमने कर रखी है। MOT हमारा नया रहता है, तो आप लोग, मुझे लगता है पिछला भी जो रह गया है वो हमारा ख़त्म होगा 1 दिन में, और 1 दिन में आपका MOT ख़त्म होगा, तो 2 दिन और ये आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे, फिर उसके बाद तुम में से कोई छुट्टी नहीं मारेगा, उसका टेस्ट दोगे। हाँ, आप नहीं मारते हो छुट्टी मुझे